आपके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका शरीर है। जब हम शरीर को एक साधन के रूप में देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अलग अलग साधनों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के लिए बनाया जाता है तथा उन्हें जांच परख कर अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। जब भौतिक कौशल की बात आती है तो मानव शरीर की तुलना किसी भी पशु या अन्य जीवों से नहीं हो सकती। आप अगर एक कीड़े को भी देखें, उदाहरण के लिए टिड्डे को, तो उसके शरीर की जो भी लंबाई है वो उससे 50 से 100 गुना लंबाई की छलांग लगा सकता है। तो आपकी लंबाई यदि 5 से 6 फुट की है तो इस दृष्टि से आपको 500 से 600 फीट की छलांग लगानी होगी। क्या ये संभव है? आप अगर ओलंपिक खेलों को एक कीड़े, दीमक, टिड्डे, हिरण, बाघ या हाथी या धरती के किसी भी जीव की दृष्टि से देखें तो आप उन प्राणियों को कहीं भी निकट नहीं आ सकते। शारीरिक कौशल की दृष्टि से धरती के किसी भी प्राणी के साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम मनुष्यों को एक विशेष योग्यता प्रदान की गई है। बस जीवित रहने या जीवन चलाने की हमारे सहज ज्ञान से कहीं अधिक कुछ करने की विशेष योग्यता के साथ हमें बनाया गया है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। एक मनुष्य के रूप में आप जीवन को चलाने की मूल आवश्यकता से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर देख और संभाल सकते हैं। दुर्भाग्यवश जीवित रहने की मूल आवश्यकता से परे देखने की बजाय अधिकतर लोगों ने बस ये किया है कि अपने जीवित रहने की मूल आवश्यकता के स्तर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। एक समय था जब जीवित रहने या जीवन चलाने का अर्थ बस दिन में 2 समय का खाना होता था। आज इसका अर्थ BMW है। मानवीय तंत्र का उपयोग करने का यह तरीका मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि मानवीय तंत्र के पास एक अलग ही संभावना है। यौगिक विज्ञान में हम मनुष्य की रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की धुरी। किसी की रीढ़ की हड्डी ब्रह्मांड की धुरी कैसे हो सकती है? आज आधुनिक विज्ञान सारे अस्तित्व को एक कंपन के रूप में देखता है, या अगर आप और गहरे में जाए तो वही ऊर्जा कितने ही अलग अलग प्रकार की कंपित हो रही है। आज हम ये भी जानते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है वह शून्य की गोद में मौजूद है, एकदम खाली स्थान में, जिसका नाम वैज्ञानिक ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे काली ऊर्जा। लेकिन इससे भी आगे हम जानते हैं कि वहाँ और भी बिल्कुल खाली स्थान मौजूद है। एकदम जड़ भौतिक अस्तित्व से लेकर वो जिसे हम दिव्य या देवी कहते हैं, सभी का आधार बस एक ही है। ये बस वैसा ही है जैसे बस ब्रश द्वारा पेंट करते समय लगाया हुआ रंग हो। शुरुआत में रंग बहुत गहरा, मोटा होता है और फिर धीरे धीरे ये हल्का होता चला जाता है और अंत में एकदम शून्यवत हो जाता है, कुछ नहीं रहता। तो सृष्टि की रचना की प्रक्रिया में एक मनुष्य के रूप में हम इस खालीपन, इस शून्य के अधिक निकट है। मनुष्य में मूल कंपन रीढ़ की हड्डी में से ही उत्पन्न होता है।
लेकिन वह जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना ही आगे जाता है। अगर ये ज्यादा जड़ है, स्थूल है, तो ये कुछ दूरी तक ही बना रहता है। अगर ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाए तो आप इसे हर जगह पहुंचा सकते हैं। जब आपके कंपन हर जगह फैल जाते हैं तो आपकी बोध पाने की क्षमता भी हर जगह फैल जाती है। अभी आप अपने सीमित अस्तित्व की दृष्टि से जिसे स्वयं कहते हैं, वो चीज है जो आपकी अनुभूतियों की सीमाओं के अंदर है। आपके अनुभव की सीमाओं के अंदर जो भी है वो आप है। जो कुछ भी या कोई भी आपके अनुभव की सीमा के बाहर है वह सब अन्य कुछ या कोई है। अपने कंपनों को शुद्ध करते हुए आप अपने अनुभवों की सीमाओं को अंतहीन रूप से फैला सकते हैं। जब हम कहते हैं शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, तो उसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने अनुभव की सीमाओं को असीमित कर दिया। फिर सारा अस्तित्व बस उनका ही एक हिस्सा बन जाता है और स्वाभाविक रूप से वे ही इसके केंद्र होते हैं। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वे ही इसके केंद्र है? आज आधुनिक विज्ञान बिना किसी संदेह के ये सिद्ध कर रहा है कि समय और स्थान के बारे में हमारे सारे विचार अवास्तविक है। समय और स्थान ये दोनों ही फैल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आप जैसा चाहे उन्हें बढ़ा सकते हैं। जो यहाँ से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है वो आप यहीं पर बना सकते हैं। अभी इस समय आप वो भी बना सकते हैं जो 10,000 वर्ष पहले था या जो 10,000 वर्षों के बाद होगा, क्योंकि जो भी है वो सब अभी है और यहाँ पर ही है। मैं कोई गूढ़ रहस्यवादी बात नहीं कर रहा हूँ। आधुनिक विज्ञान के अनुसार समय और स्थान एक बड़े भ्रम की तरह है। आप इनसे जो चाहे बना सकते हैं। सच तो ये है कि आज वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि समय और स्थान जैसा कुछ है ही नहीं। वे सही कह रहे हैं। इसी समय के साथ हम कहते आ रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड है, ब्रह्मांड की धुरी है। कम से कम अगर आप एक खास तरह से कंपित हो तो ये अवश्य ही ब्रह्मांड की धुरी हो सकती है। यह शरीर एक साधन है। क्या आप इसका उपयोग सिर्फ अपने लिए खाने और वस्तुएं इकट्ठा करने में ही करेंगे? क्या आप बस शारीरिक उपलब्धि के लिए ही इसका उपयोग करेंगे, या फिर आप इसका उपयोग सबसे ऊंची संभावना के रूप में करेंगे? यदि आप इसका उपयोग एक साधन के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान इस शरीर के साथ जोड़ना बंद कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इस शरीर को यह इकट्ठा किया है। ये बस आपके द्वारा खाए भोजन का ढेर ही है। तो आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है वह कुछ समय के लिए आपका हो सकता है, पर ये आप नहीं बन सकता। मानव शरीर एक गजब का चमत्कारिक साधन है। आप अगर एक जीवन में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करना होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में लोगों का अपने शरीर के साथ लगाव इतना गहरा होता है कि वे अपने शरीर को एक साधन के रूप में ही देख नहीं पाते। अपने शरीर के साथ अपनी पहचान और अपना लगाव अति गहरा होने के कारण वे इसे मैं स्वयं ही समझते रहते हैं। जब आप इस शरीर को मैं स्वयं की तरह देखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ जाती है।
फिर हम इसका उपयोग एक साधन की तरह नहीं कर पाते। योग में भूत शुद्धि की संपूर्ण प्रक्रिया बस इसलिए है, पांचों तत्वों से मुक्त होना। अगर आप अपने और पांचों तत्वों के बीच प्रभावशाली ढंग से दूरी बना सकते हो तो आप और आपके शरीर के बीच एक स्पष्ट स्थान रहेगा। एक बार जब आप अपने और अपने शरीर के बीच दूरी बना लेते हैं तो आपको यह देखकर बहुत खुशी होगी कि इस तरह की अद्भुत मशीन आपको मिली है। बंधन और मुक्ति की समस्त सामग्रियां इसमें अंदर ही है। आप इसे दिव्य बना सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा व्यवस्था को इस तरह गतिमान कर सकते हैं कि आपका शरीर एक देवता बन जाए, या फिर आप एक मृत शरीर की तरह भी हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप इस शरीर को शव बना सकते हैं या शिव बना सकते हैं। शिव का अर्थ है मृत शरीर या लाश। शिव का अर्थ है अंतिम सत्य। ये इस पर निर्भर करता है कि शरीर के साथ आप क्या करते हैं। यह उन तरीकों में से काम कर सकता है जिनके बारे में आपने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि मानव शरीर ऐसे भी काम कर सकता है।